प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह उत्सव देखिय भय लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन काम जारि रति कहूँ बरु दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ पार्वती तपु कीन्ह अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी ऐसे हो कहा सुख मानी तब देवान दुंदुभि बजाई बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुनऊं तब नारद के उपदेश अब भा झूठ तुम्हारपन जारहु काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी तुम्हारे जान काम अब जारा अब लगी संबो रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती मुस्कुराकर बोली हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य काम अभोगी जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु
किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करियई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाओ नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहौ रति कर बरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभो प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सो दिन सुनख तु सुघरिए सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रे सप्त ऋषिन सोई दीन्हि, गहि पद विनय हिमाचल कीन्हि। जाय विधि तीन दिन सोपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा,
जटा मुकुट वही मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आ शिव बेख शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिवहि सुरत्रेय मुसुकाहि, बर लायक दुलहिनी जगनाहि। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसे तब, बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग ही हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नमाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को
अति पीन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।